ओम श्री गुरु सत्ताई नमः। सभी को प्रणाम। परम पूज्य गुरुदेव ने जीवन निर्माण के सार सूत्रों को अति सरल शब्दों में समझाया है। उनके ये शब्द हमारी सब समस्याओं का समाधान करने में सक्षम हैं। हमें महामानव देव मानव बनाने में, आध्यात्मिकता की ऊंची भाव स्थिति में ले जाने में पूर्ण सक्षम हैं। बस पूरे हृदय से उन शब्दों का पालन किया जाना चाहिए। अपने आत्म सुधार के प्रयासों में परम पूज्य गुरुदेव के शब्द उत्प्रेरक बनकर हमें प्रेरित एवं प्रोत्साहित करते हैं। आइए सुनते हैं उनके प्रवचन का कुछ अंश। आपको यहाँ से शांति कुंज से जाने के बाद में कई काम करने हैं, मजेदार काम करने हैं, लेकिन हो सकता है जो उत्साह उमंग अभी आप में है वो ढीली पड़ने लगे, आपका मन ढीला होता चला जाए। इसलिए आप ऐसा करें कि मन की काट करने के लिए आप एक विचारों की सेना और विचारों की श्रृंखला बना के तैयार रख लीजिए। विचारों से विचारों को काटते हैं, जहर को जहर से मारते हैं, कांटे को कांटे से निकालते हैं। कुविचार जो आपके मन को हर बार तंग करते रहते हैं, उनके सामने ऐसी सेना खड़ी कर लीजिए जो आपके बुरे विचारों के सामने लड़ सकने में समर्थ हो। अच्छे विचारों की भी एक सेना होती है। जब बुरे विचार आते हैं, लोभ के विचार आते हैं, लालच और बेईमानी के विचार आते हैं, तो आप ईमानदार व्यक्तियों के विचार, उनकी कार्यशैली, आप्त पुरुषों के वचन, इन सब के बारे में सोचिए और दोहराइए कि हम ईमानदारी की कमाई ही खाएंगे, बेईमानी की कमाई हम नहीं खाएंगे। काम वासना के विचार आते हैं, व्यभिचार के विचार आते हैं, तो आप ऐसा कीजिए कि उसके मुकाबले एक सेना खड़ी कर लीजिए, अच्छे विचारों वाली सेना, जिसमें आपको ये विचार करना पड़े, हनुमान जी कितने सामर्थ्यवान थे ब्रह्मचर्य की वजह से। भीष्म पितामह कितने समर्थ थे ब्रह्मचर्य के कारण। आप शंकराचार्य से लेकर के और अनेक व्यक्तियों संतों की बात याद कर सकते हैं, महापुरुषों की बात याद कर सकते हैं, जिन्होंने अपने कुविचारों से लोहा लिया है। कुविचारों से लोहा नहीं लिया होता तो बेचारे संकल्पों की क्या बिसात थी, चलते ही नहीं, टूट जाते, कुविचार हावी हो जाते और जो विचार किया गया था वो कोने पर ही रखा रह जाता। जब बेईमानी के विचार आए, काम वासना के विचार आए, ईर्ष्या के विचार आए, अधा पतन के विचार आए, तो आप इनकी रोकथाम के लिए अपनी सेना को तैयार कर दें और कुविचारों से उन्हें लड़ा दें। लड़े बिना काम कैसे चलेगा बताइए ना। रावण से लड़े बिना कहीं काम चला? दुर्योधन से लड़े बिना काम चला? कंस से लड़े बिना काम चला? आपको अपनी बुराइयों, कमजोरियों से मुकाबला करने के लिए और समाज में फैले अनाचार से लोहा लेने के लिए भी हर हालत में ऐसे ऊंचे विचारों की सेना बनानी चाहिए जो आपको भी हिम्मत देने में समर्थ हो सके और आपके समीपवर्ती वातावरण में नया माहौल पैदा करने में समर्थ हो सके। ये संकल्प भरे विचार होते हैं। हजारी किसान ने ये फैसला किया था कि मुझे 1000 आम के बगीचे लगाने हैं। बस घर से निकल पड़ा। लोगों ने भी उसकी बात मान ली। क्यों मान ली? वो संकल्पवान था। संकल्पवान नहीं होता और अगर ऐसे ही बोलता फिरता कि साहब पेड़ लगाइए, हरियाली बढ़ाइए, तो कोई लगाता क्या? संसार में इतने लोग इतना प्रचार करते हैं, कोई सुनता है क्या? आपकी बात कोई सुने, इसके लिए बहुत जरूरी है कि जो आदमी उस बात को कहने के लिए आया है वो संकल्पवान हो। संकल्पवान होने का अर्थ है ऊंचे सिद्धांतों को अपनाने का निश्चय। शुरुआत में थोड़े समय के लिए कोई एक संकल्प ले लीजिए, जैसे महीना 2 महीना। ऐसे अनुशासन से आपको संकल्पवान बनने की आदत बनेगी। संकल्प की याद करके आदमी अपनी गौरव गरिमा को बनाए रह पाए, इसलिए आपको व्रतशील होना जरूरी है। व्रतशील बनकर समझ लीजिए आपने अपने मन को कुचल डालने का, मन से लोहा लेने का, मन को बदल डालने का वो हथियार उठा लिया जिससे आपका दुश्मन आपका दोस्त बन सकता है। जानते हैं ना, आपका दुश्मन नंबर 1 आपका मन और आपका दोस्त नंबर 1 आपका मन। असंयमी मन आपका दुश्मन और संयमी मन आपका दोस्त।
दुश्मन को दोस्त के रूप में बदलने के लिए जिस दबाव की जरूरत है, जिस आग की भट्टी की जरूरत है, उस भट्टी का नाम है संकल्प, आत्मानुशासन। अपने आप का आत्मानुशासन स्थापित करने के लिए आपको व्रतशील होना चाहिए, संकल्पवान होना चाहिए, और संकल्पों में व्यवधान उत्पन्न न हो इसलिए आपको कोई ना कोई नियम और व्रत समय समय पर लेते रहना चाहिए। इसका अर्थ ये होता है कि जब तक अमुक कार्य पूरा नहीं हो जाएगा तब तक हम दूसरा काम नहीं करेंगे। संकल्पवान बनिए। संकल्पवान ही महापुरुष बने हैं, संकल्पवान ही उन्नतिशील बने हैं, संकल्पवान ही सफल हुए हैं, और संकल्पवानों ने ही संसार की नाव को पार लगाया है। आपको संकल्पवान और व्रतशील होना चाहिए। नेकी आपकी नीति होना चाहिए, उदारता आपका फर्ज होना चाहिए। आपने अगर ऐसा कदम उठा लिया है तो फिर दूसरा कदम ये उठाइए कि कोई भी गलत आदत के बारे में सोच लीजिए कि हम अमुक काम नहीं करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। साथ ही समय समय पर सोच लिया करिए कि गुरुवार या रविवार के दिन नमक न खाने की बात, ब्रह्मचर्य से रहने की बात, 2 घंटे मौन रहने की बात, बस ऐसे व्रतशील होकर के कुछ नियम पालन करते रहेंगे और इसके साथ में किसी श्रेष्ठ कर्तव्य और उत्तरदायित्व का ताना बाना जोड़ के रखा करेंगे तो आपके विचार सफल होंगे, आपका व्यक्तित्व पैना होगा, आपकी प्रतिभा तीव्र होगी। अगर आप आत्मानुशासन और अपनी व्रतशीलता का महत्व समझें तो उसे अपनाने की हिम्मत बढ़ाएं। आज की बात समाप्त। ओम शांति। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।